इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 89 डे 7 मनुज देवता बने। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की दिव्य प्रेम नाव से उनकी गोदी और उनकी गोदी के बाद वो हमें सिखा रहे हैं मानव जीवन में जीना कैसे। अब मानव शरीर में आए हैं तो भगवान की गोदी देह को तो नहीं मिलेगी। मन तो उनकी गोदी में ही रहने वाला है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। भाव उनकी गोदी में ही रहने वाले, उनकी गोदी से उतर नहीं सकते हम। और वो हमेशा पिता की जैसे हमारा संरक्षण करेंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम मानव जीवन में आए हैं, मानव योनि मिली है, तो क्यों मिली है? पुराने जन्मों के जो कर्म है उनका हिसाब किताब पूरा करने के लिए मिली है। और उसको करने के लिए हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। एक छोटा बच्चा, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी, जिसका कोई कर्म का हिसाब किताब नहीं है, जिसका कोई कर्म बंधन बन भी नहीं रहा, वो भी कर्म करता है, अपने हाथ पैर हिलाता है ना, एक्टिविटीज करता है, करवट लेने की कोशिश करता है, चलता है, पलके झपकाता है। तो वो सब कर्म ही तो हो रहा है, और उस कर्म के आधार पर ही उसकी ग्रोथ हो रही है। अगर बच्चा अपने हाथ पैर ना मारे तो उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। छोटू सा बच्चा 1 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, हाइट बढ़ती चली जा रही है, चेंजेस आ रहे हैं, बैठना सीख रहा है, पलटी मारना सीख रहा है। क्यों? ऑटो पायलट मोड पर कर्म घटित हो रहा है। तो ये कर्म एक ऐसी चीज है जो ऑटो पायलट मोड पर घटित होता है। और परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि जो ऑटो पायलट मोड पर घटित हो रहा है, इसका कंट्रोल ले लो अपने हाथ में, क्योंकि ये पता नहीं किस दिशा में जा रहा है। ये जो ऑटो पायलट मोड पर कर्म घटित हो रहा है, ये प्रवर्तमन से हो रहा है, राइट। और प्रवर्तमन तो वृत्तियों से बना हुआ है, तो वो वृत्तियों का खेल चलता है। किचन में गए, मन किया या नहीं किया, विचार किया ही नहीं, सोचा ही नहीं, चौकीदारी तो है ही नहीं, भूख लगी है या नहीं लगी मतलब ही नहीं, उठाया और खा लिया। जस्ट द किचन एनर्जी, उस किचन की एनर्जी ने हमको ट्रैप कर दिया। मार्केट में गए, घर से खाना खा के गए, पेट भरा हुआ है, पानी पूरी वाला पानी पूरी बेच रहा है, वैसे कैसे हुआ कि मार्केट में और पानी पूरी ना खाए, उठाई और पानी पूरी गलत। थोड़ी देर बाद चले कुल्फी का ठेला दिखा, खा लिया। अवेयरनेस नहीं है, लेकिन कर्म तो बना ना। पानी पूरी बिना पेट भरे पे पानी पूरी और आइसक्रीम खाई है, तो उसका जो रिजल्ट आना है वो आएगा ही। अब वो चाहे मोटापे के रूप में आए, चाहे एसिडिटी के रूप में आए, चाहे अनइजीनेस के रूप में आए, पर आएगा। और जिनकी पाचन शक्ति अच्छी है, जो सब कुछ पचा लेते हैं, आप आज पचा पा रहे हो, लेकिन आज से 10-15 साल बाद पचा पाओगे? भगवान ने पाचन शक्ति इसलिए तो ना दी थी, भगवान ने पाचन शक्ति दी थी यानी सूर्य नाड़ी अच्छी दी थी, भगवान ने जठराग्नि अच्छी दी थी। जठराग्नि अच्छी है, सूर्य नाड़ी अच्छी है, तो भगवान ने कहा था तुम्हारा वर्चस्व बहुत होगा, तुम कर्म करोगे तो तुम्हारा जो आउटकम है वो बहुत जल्दी जल्दी आएगा। पर हमने उसको खाने में खर्च कर लिया। तो गुरुदेव हमें एक अवेयर लिविंग की तरफ ले जा रहे हैं। अब सच्चा कर्मयोगी भयग्रस्त नहीं हो सकता। फियर और कर्म, फियर एनर्जी और कर्मयोग साथ साथ नहीं चल सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है, संभावना नहीं है। भय और कर्मयोग ही प्रेम की तरफ जाता है। जैसे प्रेम और भय साथ साथ नहीं रह सकते, ऐसे ही कर्मयोगी क्या होता है? कर्मयोगी कर्मठ होता है, हर परिस्थिति के लिए तैयार रहता है। कब किस पल क्या घटित हो जाएगा, जो बाहर घटित होगा वो मेरे घट में असर नहीं डालेगा। ये देह को भी घट कहते हैं। इस घट पे उसका असर नहीं होगा, बाहर जो मर्जी हो जाए। वी विल कलेक्ट अवर सेल्फ एंड वी विल डू अ न्यू स्टार्ट, बट वी विल नॉट शटर डाउन। हम बिल्कुल भी हमारा मनोबल नहीं गिर सकता। कर्मयोगी का मनोबल नहीं गिर सकता। लेकिन अगर कर्ता एनर्जी होगी, डुअर एनर्जी होगी, तो साथ साथ अहंकार बढ़ता रहेगा। इसलिए बड़ा अवेयर रहने की आवश्यकता है, वहां पर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है वहां पर। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं हर स्थिति के लिए तैयार रहे। मित्रों, आप अच्छी से अच्छी उम्मीद कीजिए, आशावान रहना चाहिए, आशावान रहना चाहिए, होपलेस नहीं होना चाहिए, होपफुल होना चाहिए। आशावान होने में कोई बुराई नहीं है। अपने भविष्य के लिए सुनहरे सपने देखिए कि हमको अपना भविष्य अच्छा बनाना है, लेकिन साथ में इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि ठीक इसके उल्टा हो जाए तब क्या होगा, तब हम उसके लिए भी तैयार हैं। आप अपनी लड़की की शादी अच्छे से अच्छे घर में कीजिए, अच्छा घर भी ढूंढिए, और यह उम्मीद कीजिए कि आपकी लड़की का गृहस्थ जीवन अच्छा व्यतीत होगा। क्यों? क्योंकि एक माता पिता के जैसे यही कर्तव्य कर्म है, यही फर्ज है और यही भावना है। लेकिन इसके लिए भी तैयार रहिए कि आपने जिस लड़की की शादी की, अगर लड़का नकारा निकल गया तब क्या होगा, चोर निकल गया तब क्या होगा, दुष्ट निकल गया तब क्या होगा, तब उसके लिए भी तैयार रहिए। इसके लिए तैयार रहने का क्या मतलब है? अगर ये सोच होगी तो लड़की को पढ़ाएंगे पहले, शादी से पहले, कि बेटा परिस्थिति कुछ भी हो सकती है जीवन में, कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमारा फर्ज है तुम्हारे लिए अच्छा लड़का ढूंढना, और तुम्हारा फर्ज है अपना मनोबल स्ट्रांग रखना, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना। इसलिए खूब पढ़ाई करो, शिक्षा ग्रहण करो। कर्मयोगी बिल्कुल एकदम अलर्ट चलेगा, डर कर नहीं चलता, एक्शन प्लान बनाता है कि व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन प्लान, दिस शुड बी डन। अब लड़का दुष्ट निकल गया तो लड़की को पहले से भी इस बात के लिए आगाह रखिए कि यह भी हो सकता है, यह भी संभावना है, हो सकता है तुम्हें उस घर में सम्मान ना मिले, तुम्हारी जिंदगी ऐसा, और यह भी हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगी आसानी से कट जाए। ऐसे सपने भी दिखाइए, लेकिन यह भी तैयारी रखिए कि ऐसा भी हो सकता है कि उस घर की परिस्थितियां ऐसी विकट हो जाएं, ऐसी दकियानूस हो जाएं, ऐसे चोर चंडाल हो
कि सब हैरान कर डालें। अतः इसके लिए भी तैयार रहिए, मुकाबले के लिए तैयार रहिए। उस स्थिति में क्या करेंगे यह भी कल्पना कीजिए। एक लड़की, ये सच्ची घटना बता रही हूँ, एक लड़की थी, उसकी सगाई हो गई। उसकी सगाई एक नेवी उससे हो गई, एयरफोर्स के जवान से हो गई। सगाई होने के बाद 6 महीने 8 महीने के गैप पर शादी थी। एक युद्ध में जाना पड़ा, वॉर में जाना पड़ा। वहां गए तो कोई बम ब्लास्ट हुआ, कुछ हुआ, उसमें लड़के के दोनों हाथ और दोनों पैर कट गए, खत्म हो गए दोनों हाथ पैर। तो दोनों हाथ पैर सोचिए खत्म हो गए। उस जब वो वापस आया, सब इलाज विलाज हो गया, तो उस लड़के ने उस लड़की से कहा कि अब तुम चाहो तो मुझसे विवाह मत करो। अब तुम, जब ये स्थिति तुम्हारे सामने आ चुकी है और अभी हमारा विवाह नहीं हुआ, तो यू कैन टेक दैट लीप एंड यू कैन बैक आउट। उस लड़की ने कहा कि विवाह के बाद ही हो जाता तो भी आप मुझसे यही कहते कि मैं छोड़ के चली जाऊं। आप सोचिए, कर्मयोगी की ऐसे अप्रोच होती है कि सगाई हो गई मतलब हो गई, और इसका ये मतलब नहीं है। और गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने उनको, वो जो जिनके हाथ पैर चले गए, उनका जज्बा इतना स्ट्रांग था, उनका भावना इतनी स्ट्रांग थी कि उनको अपंग, जो अपंग वाले मिलिट्री वाले वो होते हैं, स्कूल्स होते हैं, उनका इंचार्ज बना दिया, वहां का इंचार्ज बना के बैठा दिया। और वो सिग्नेचर के लिए ऑडियो से, सिग्नेचर ऑडियो पे बोल देते थे, रिकॉर्डिंग होती रहती थी, और सारा काम, सारी नौकरी, सब कुछ, एंड दे आर लिविंग अ वेल सेटल्ड लाइफ। तो यहाँ पर हम लोग ना अपने बच्चों को तैयार करते, ना हम स्वयं तैयार रहते विकट परिस्थितियों के, विषम परिस्थितियों के लिए। हम बच्चों को भी एक इमेजिनेटरी दुनिया में रखते हैं, और बच्चों को फियर, मतलब बच्चों को दर्द दर्द सहना सीखना ही नहीं सिखाते कहीं ना कहीं। बच्चा गिर गया तो पीछे पीछे भागते हैं, अरे गिर गया गिर गया गिर गया, चोट लगी होगी, छाती से लगा लो। और जिससे चोट लगी, दरवाजे से लगी हो चाहे जमीन से लगी हो, बच्चे से कहते हैं इसको मारो, इसने तुम्हें मारा, लाओ इसको हम मारते हैं, भप भप भप। नहीं, हमें इस तरह नहीं जीना चाहिए। एक कर्मयोगी कैसा होता है, वो हर परिस्थिति के लिए तैयार रहता है। वो एक ऐसी स्थिति होती है कि जिस हाल में तुम रख लोगे उस हाल में रह लेंगे, बस तुम साथ रहो। और ये स्थिति शरणागति से आ सकती है। सही मायने में बात यह है कि ये कर्मयोग की वाली स्थिति, निष्काम भाव की स्थिति शरणागति से आती है, गहन पुकार से आती है, जहां हमें पता होता है कि कोई हमें देख रहा है, कोई है जो हमारी फिक्र कर रहा है, और वो जो फिक्र कर रहा है बस उसका कहना मानते चलो। मैं आपको एक जीवन की बात बताती हूँ, बड़ी अलग सी है ये घटना, पर इन शॉर्ट बताती हूँ। जैसे नौकरी कॉर्पोरेट की छूटी, तो उसके बाद कुछ नहीं कर रहे थे जीवन में, और वैसे बहुत कुछ कर रहे थे। गुरुदेव माता जी हैं, और गुरुदेव माता जी का चिंतन, और जैसे जैसे ऑर्डर आ जाता है वैसे वैसे जीवन चल रहा था। गुरुदेव के निर्देशानुसार ही जीवन चला है, जैसे जैसे आता है। और गुरुदेव बात करते हैं परावाणी में, हम सबसे बात कर रहे हैं, तो गुरुदेव ने हमको पढ़ने के लिए बोला है, पढ़ाई कर लो। अब यहाँ पढ़ने का संस्कार नहीं रहा था, शिक्षा के क्रम में बहुत अच्छे थे नहीं, तो लगा यार ये तो बड़ा डेंजर काम गुरुदेव ने बोल दिया, पढ़ने के लिए बोल दिया, हवा खराब हो गई पढ़ने के नाम पर। लेकिन फिर ये लगा कि गुरुदेव कह रहे हैं तो कुछ पढ़ना तो होगा। अब क्या पढ़े ये तो समझ में नहीं आ रहा, पर पढ़ लो, गुरुदेव कह रहे हैं, स्वाध्याय नहीं कह रहे, पढ़ लो, डिग्री ले लो, पढ़ाई कर लो। तो यही समझ नहीं आया कि क्या पढ़ने के लिए कह रहे हैं, क्या पढ़ने के लिए कह रहे हैं। 15 दिन के अंदर अंदर संकेत आया, और संकेत क्या आया, किसी ने हमसे मार्गदर्शन लिया, हमको कुछ 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 भेजा, और कुछ को डिस्टेंस कोर्सेज के बारे में कुछ कुछ भेजा कि इसमें से हम कौन सा करें दीदी, हमारे को थोड़ा सपोर्ट कर दो। तो हमने उनसे कहा कि हम तो गलत व्यक्ति हैं, हम क्या सपोर्ट करें, हमें तो कुछ नहीं पता। लेकिन जब उनका वो सब खोला तो उसमें लगा ये इन्होंने हमारे लिए भेजा है, हमको यही पढ़ाई कर दी है। और गुरुदेव ने हमारी पढ़ाई शुरू कराई। 2012 ऑनवर्ड्स या 13 ऑनवर्ड्स मैंने पढ़ाई वापस शुरू करी, बिल्कुल नए स्केल की पढ़ाई। अब इस पढ़ाई में गुरुदेव क्या सिखा रहे हैं, योगा का कोर्स, योगा का 1 साल का कोर्स करवा दिया। उसके बाद सारे मल्टीपल हीलिंग वगैरह के कोर्सेस, हर तरह की हीलिंग गुरुदेव सिखा रहे हैं, अभ्यास। और मैं पूछ रही हूँ गुरुदेव क्यों करा रहे हो ये सब, घंटों घंटों बैठ के हीलिंग का अभ्यास कराते हो, घंटों सिखाते हो। हीलिंग आत्मनिर्माण में बड़ी हेल्पफुल होती है। हीलिंग इज नॉट अ थिंग जो दूसरों की जाए, लेकिन आत्मनिर्माण में बहुत हेल्पफुल होती है हीलिंग। तो नॉट प्रमोटिंग हीलिंग एज अ प्रोफेशन है, बस आपको बता रहे कि पढ़ाई के माध्यम में गुरुदेव ने पढ़ाई कराई, क्योंकि हीलिंग्स में पढ़ाई बहुत होती है। आध्यात्मिक पढ़ाई, आत्मा के कॉन्सेप्ट समझाना, अगर टीचर और सही मिल जाए तो वो बहुत होता है। और उसके पहले आत्माओं से रिलेटेड बुक्स बहुत पढ़ी थी। और उसके बाद गुरुदेव कोर्स कराते चले गए, और फिर गुरुदेव बोलते हैं अब तुम स्पिरिचुअल काउंसलिंग का डिग्री वाला कोर्स कर लो। और वो इतना डिफिकल्ट इंग्लिश की बुक्स, ये वो, ऐसा लगा गुरुदेव हमें आपकी किताबें पढ़नी है, हमको ये सब क्या पढ़ा रहे हो, एग्जाम देना बहुत मुश्किल है। लेकिन यकीन करिए, जीवन पलटा, जीवन आगे बढ़ा, गुरुदेव पढ़ाते चले गए, डिग्रियां आके रखती चली गई, और सारी डिग्रियां खोपचे में रखी है, अंदर रखी है, कोई मतलब नहीं, एक डिग्री, दूसरी डिग्री, तीसरी डिग्री। और बाद में और आत्मनिर्माण हो रहा था, कंट्रीब्यूट बहुत हो रहा था। लेकिन कभी कुछ सोचा नहीं, कभी ये नहीं सोचा कि कभी कोई काउंसलिंग करेंगे, कभी कुछ ऐसा भाव मन में नहीं आया कि इस तरह की कोई काम करने की इच्छा है। और एक ऐसा समय आया जब गुरुदेव ने कहा कि डिग्रियों का अचार डालोगी, चलो अब मेरा काम करो, मेरा काम इससे भी हो सकता है। मतलब कैसे आपको समझाऊं, कैसे बताऊं
कि वो पिता, वो परम पिता हर चीज का ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर माता पिता गुरुदेव माता जी हैं, तो उन्होंने ओवरटेक कर रखा है जीवन। भाई मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, प्यारे गुरुदेव मेरे, बल सीधी सीधी बात है। और वो बता रहे हैं, तो कर्मयोग सच्चे मायनों में तब घटित होता है जब हम शरणागत हो जाते हैं। आप जिसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो ना, वहां से ही आपको समाधान मिल जाते हैं। और हम दैहिक भाव में किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति पर डिपेंडेंट हो जाते हैं मोस्टली केसेस में, ये गड़बड़ हो जाती है। तो अगर हम अपने ईश्वर पर पूरी तरह आश्रित हो जाएं और उनका यंत्र बन के जीवन जीने का अभ्यास करें। यंत्र बनना और यंत्र बन के जीवन जीने का अभ्यास करना है, दो अलग अलग एनर्जी है। यंत्र कब बनेंगे तो ईश्वर जानता होगा, लेकिन अभ्यास किया जा सकता है। वहां पर सच्चा कर्मयोग घटित होने लगता है घट में, क्योंकि वहां आंधी आए, तूफान आए, भूकंप आए, कोई जिए कोई मर जाए, अंतःकरण शांत और स्थिर रहता है। माँ की मृत्यु हुई। माँ मीरा के पास खबर आई कि आपकी माँ की मृत्यु हो गई। मीरा माँ ने आंख बंद करी, नेत्र बंद किए और कहा चलो। उनकी आत्म ज्योति कृष्ण में विलय हो गई। तो बाकी लोगों को बड़ा हैरानी हुई, अरे ये एक भी ये आंसू नहीं रोई, इसको रोना नहीं आया, ये कैसी है, कितनी खराब है। और उन लोगों ने कहा आपके मैके जाने का इंतजाम करा दें। और माँ मीरा ने मुस्कुरा के कहा नहीं, मैं यहाँ गिरधर के साथ हूँ, माँ तो यहीं गिरधर में विलीन हो गई, तो मेरे साथ मेरे पास आ जाएंगी। लोग इस स्थिति को समझ नहीं पाए, लेकिन वो एक परम अवस्था थी जहां पर सुख दुख नहीं था। और उन माँ मीरा के अंदर से उनकी माँ के लिए अनन्य प्रार्थनाएं निकली और उनकी ज्योति भी गिरधर में ही विलीन हुई। तो ये एक परम अवस्था है। गुरुदेव हमें बड़ी ब्यूटीफुली समझाना चाह रहे हैं। और इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि भविष्य का कल्पना, होपफुल होना अच्छा है, आशावान होना अच्छा है, लेकिन वो आशाएं पूरी ना हो और तो उनका दुख हुआ, तो वो आशा नहीं थी, वो अपेक्षा थी। अंतर समझना, आशा और अपेक्षा में अंतर होता है। मैं आशावान हूं, मैं आशावान हूं कि ये ऑडियोज पूरे विश्व को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव की ये लेखनी करोड़ों लोगों के जीवन में प्रकाश ला रही है। डेट मुझे नहीं पता, मेरे गुरु को पता है। मैं आशावान हूं, लेकिन कल को ये नहीं हुआ तो कोई निराशा नहीं है। लेकिन अगर मेरी अपेक्षा हो जाए कि ऐसा हो, तो यकीन करो मैं दिन का आधे से ज्यादा समय तो यही चेक करने में लगाऊंगी कि कौन सा ऑडियो कब रिलीज हुआ, किसको कितने लाइक मिले, चैनल कितनों ने सब्सक्राइब किया, कितने कमेंट आए, कितने कमेंट नहीं आए, कौन रिस्पॉन्स कर रहा है, कौन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। मेरा सारा समय इसमें निकल जाएगा। सारा समय भगवान का चिंतन कब होगा, गुरुदेव का काम कब होगा। और अगर किसी ऑडियो को, किसी वीडियो को कम लाइक मिले हैं या वो ज्यादा चला नहीं है, तो टेंशन हो जाएगी, हाय राम इसमें क्या कमी है, इसको दोबारा सुनूं क्या। यहाँ पर वो थॉट क्रिएट ही नहीं होने देते गुरुदेव इस मोमेंट तक कृपा से। पता है गुरुदेव की लेखनी है और स्वाध्याय की ऊर्जा है, स्व का अध्ययन हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, अपने को कंट्रीब्यूट कर रहा है। और जैसे मुझे कंट्रीब्यूट कर रहा है ऐसे ही सबको कर रहा है, क्योंकि जो मैं हूं वही तो सब है। अंतर का है, हम सभी तो शिष्य हैं, हम सभी तो गुरुदेव के बच्चे हैं। तो गुरुदेव तो हम सबके लिए कर रहे हैं। तो जो मेरे पर असर पड़ रहा है वो सब पर पड़ जाएगा। कब पड़ेगा मुझे क्या पता। तो गुरुदेव कह रहे हैं आशावान रहना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए, ना अपने से, ना अपनों से, ना परिस्थितियों से, कहीं पर भी नहीं। एक्सपेक्टेशन किल्स। अपेक्षा दुख की जननी है, कहीं ना कहीं ईर्ष्या की भी जननी है, मतभेदों की भी जननी है। अपेक्षा पूरी नहीं होती तो मन विचलित हो जाता है। अब गुरुदेव इसी क्रम में ये कह रहे हैं, मुकाबले के लिए सदा तैयार रहने का प्रयास कीजिए। सोचिए कि अगर कोई विकट परिस्थिति आ जाएगी तो उसमें क्या करेंगे, इस कल्पना को भी करने की आवश्यकता है। कहने का अर्थ यह है कि भविष्य के बारे में केवल सुनहरे सपने नहीं देखने, वरन बुरी से बुरी बात के लिए भी तैयार रहना है। अगर आप सब मान लेते हैं तो मैं आपको कर्मयोगी कहूंगा, तब आपको जीवन में मजा आ जाएगा। आपकी खुशी का यह हुआ पॉइंट नंबर 1। ये पॉइंट नंबर 1 है और इसी के आधार पर टर्म इंश्योरेंस बिकते हैं। हर इंसान के पास टर्म इंश्योरेंस है, लेकिन भय में थोड़ा ना लिया है, वो प्लानिंग के आधार पर लिया है। गुरुदेव इज मेकिंग अस अ वेरी ब्यूटीफुल प्लानर। मित्रों, खुशी का एक और दूसरा वाला पॉइंट है जिसको हम स्वर्ग कहते हैं। कर्म योगी को मैं स्वर्ग में निवास करने वाला कहता हूँ। कौन सा वाला स्वर्ग? वो वाला स्वर्ग नहीं जिसमें इंद्र बैठे और मेनका और अप्सराएं नाच रही है ना। उस स्वर्ग की बात नहीं कर रहे। गुरुदेव ने स्वर्ग की डेफिनेशन पहले या दूसरे ऑडियो में बहुत खूबसूरती से क्लियर करी है। जिसको अपने फर्ज की बात याद रहती है, मैं उसे स्वर्ग का निवासी देवता कहता हूँ। देवता का एक लक्षण है, क्या लक्षण है? देवता अकेले नहीं खाते, वे मिल बांट करके खाते हैं। देवता अकेले नहीं खाते। तो जो कर्मयोगी है वो अकेला अकेला एंजॉय नहीं करेगा। एकाकी आनंद होता है, बांट दिया जाए तो परमानंद हो जाता है। एकाकी ईश्वर के साथ यात्रा आनंद की यात्रा है, लेकिन उस आनंद की यात्रा में पूर्णता नहीं है। कहीं ना कहीं उसमें एक पॉइंट पर आकर फुल स्टॉप लगता है। पर आनंद को बांटते चलो तो वो परमानंद बन जाता है। और उस बांटे तो बिना आशा अपेक्षा और बिना धारणाओं के बांटे। फिर हमने क्या बांटा, उससे किस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इससे हम पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। राइट। ये तो कर्मयोग का पहला ही सिद्धांत है। कहा ही ना कि जो सोच रहा है उसको वो सोचने दो। अगर हमने ये सोचना शुरू कर दिया कि कौन क्या सोच रहा है,
तो सामने वाला क्या सोचेगा, सबका हिस्से का काम हम ही को करना है क्या? तो गुरुदेव कह रहे हैं दूसरा पॉइंट ये है कि मिल बांट कर खाइए। ज्ञान आपके पास है तो उसका फायदा औरों को मिलने दीजिए। आपके पास पैसा है तो मिल बांट कर खाइए। आपके पास स्वास्थ्य है तो दूसरों को लाभ बचाइए। हर एक को फायदा उठाने दीजिए। अपनी संपदा को मिल बांट कर खाइए। दूसरों की मुसीबतों को बटा लीजिए। सुख बांट कर दुख ले बटा, प्रभु भाव वह दे दीजिए। हे प्रभु अपनी कृपा की छांव में ले लीजिए। कर दूर खोटी बुद्धि सबको नेक नियति दीजिए। हम आपके होकर रहे शुभ प्रेरणा लें आपसे। करते रहे नित पुण्य हम बचते रहे हर पाप से। सुख बांट कर, ये लाइन आती है, दुख ले बटा, प्रभु भाव वह दे दीजिए। ये भाव मांगने के लिए हिम्मत चाहिए ना। पर हमने देखा एक दो लोगों ने इस गुरुदेव की लिखी हुई, ये किसने लिखी मुझे नहीं पता, पर ये शांति कुंज से प्रार्थना है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। पर एक दो लोगों ने इसमें ऐसा कर दिया, शुभ बांट कर सुख ले बटा। दुख बांटने के लिए से डर लग रहा है, हम लोगों का दुख नहीं बांट सकते, लोगों के कर्मों में साझेदारी हो जाएगी। पर ये जीवन का अप्रोच होना चाहिए कि हमें जो भी योग्यताएं मिली हैं, जो भी प्रतिभाएं भगवान से मिली है, वो भगवान की अमानत है, भगवान की धरोहर है। जिसके पास जो है उसको वो बांटने का भाव होना चाहिए। ना दान की एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पर, ना यहाँ पर पैसा कमाने की एनर्जी की बात हो रही है, बांटने की बात हो रही है, साझेदारी की बात हो रही है। एक टीचर के पास बहुत कुछ है, उसको करना आता है। टीचर ने उससे टीचिंग की नौकरी कर ली, व्यवसाय कर लिया, तो वो बांटना नहीं है, वो तो फिर आजीविका उपार्जन है, जो बहुत जरूरी है और करना ही चाहिए, है ना। गुरुदेव ने इसको एक बहुत बड़ी शक्ति बताया, स्वावलंबन को। लेकिन एक हिस्सा बांटने का भाव भी होना चाहिए। अगर उस टीचर के पास कुछ ऐसे स्टूडेंट आ जाते हैं जिनकी कैपेसिटी नहीं है पे करने की, जिनकी क्षमता नहीं है पे करने की, तो टीचर का दिल बड़ा होना चाहिए। तो क्या हो गया, तो तुम्हारी क्षमता नहीं है तो टीचर उनसे, यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि काम फ्री में करो। टीचर उन बच्चों को पढ़ा सकती है, जो उसके पास नॉलेज है, ज्ञान है, उसको बांट सकती है, और बच्चों से कह सकती है तुम भी अपने जीवन में 4 बच्चों को फ्री पढ़ा देना, तुम भी ऐसे लोगों के साथ अपनी नॉलेज को साझा कर लेना। आगे एक चेन क्रिएट की जा सकती है। टीचर से ये कहा जा सकता है कि तुम उस नॉलेज को लोगों से साझा कर लेना। तो आज का स्वाध्याय यहीं पर गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। गहराई से अपना चिंतन करेंगे, अपने व्यक्तित्व का चिंतन करेंगे, पर चिंतन नहीं करेंगे कि किसमें क्या है। अगर ये स्वाध्याय करने के बाद गुरुदेव हमें समझा रहे हैं और हमारे चित्त पर कोई और व्यक्ति बना हुआ है कि अच्छा ये वाली आदत इनकी ऐसी है, वो वाली आदत उनकी ऐसी है, तो हमने स्वाध्याय नहीं किया। स्वाध्याय का मतलब होता है पूरा स्व पर केंद्रित होना, और जो जो गुरुदेव बोल रहे हैं उसमें और हमारे जीवन में क्या अंतर है, उस गैप को आइडेंटिफाई करना और फिर एक्शन प्लान बनाकर उस कमी को ठीक करना। ये स्वाध्याय की एक शॉर्ट डेफिनेशन होती है। तो सभी अपना ध्यान रखिए और नियमित ध्यान करते रहिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाएं। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।